गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमें बोला है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ द, फिर बोला है कि चेक करना है कि नेचर कैसा है, और फिर बोला है इफ रियल रूट्स एग्जिस्ट, तो अगर इसके रियल रूट्स एग्जिस्ट होते हैं सो फाइंड देम, तो हमें उनको क्या करना है, फाइंड करना है। ओके, सो सबसे पहले तो बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेट करना पड़ेगा। और सबसे पहले डिस्क्रिमिनेट के लिए हमारे पास 3 फॉर्मूले होते हैं। 3 फॉर्मूले डिस्क्रिमिनेट के लिए कौन कौन से हैं? पहला फॉर्मूला होता है कि अगर हमारे पास जो डी है, मतलब डी की वैल्यू क्या होती है, b² - 4ac। सो अगर हमारे पास डी जो है वो ग्रेटर देन 0 होता है। ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि अगर आपके पास प्लस की वैल्यूज आती हैं, डी की वैल्यू प्लस की आती है, सो हमारे पास डी जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा। सो हमारे पास कैसे होंगे, देन कैसे रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, हमारे पास रियल, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ओके, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ये फाइंड होंगे। सेकंड केस है हमारे पास। सेकंड केस में अगर हमारे पास डी जो है वो इक्वल्स टू 0 होता है, अगर डी इक्वल्स टू 0 होता है सो कैसे रूट्स होते हैं, देन इक्वल रूट्स होते हैं। सो 2 इक्वल रूट्स एग्जिस्ट्स, ये एग्जिस्ट करते हैं। और तीसरा केस होता है अगर हमारे पास डी जो है वो लेस देन 0 होती है। लेस देन 0 का मतलब कि अगर हमारे पास माइनस में वैल्यू आती है, सो नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, तो कोई भी रियल रूट्स नहीं पाए जाएंगे। तो इस डी को, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेट। तो डिस्क्रिमिनेट का फॉर्मूला लगाकर हमें क्या करना पड़ेगा, पहले चेक करना पड़ेगा किस टाइप के रूट्स हैं। तो करते हैं शुरू बच्चों। फर्स्ट वाले क्वेश्चन हमें दिया है 2x², क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, 2x² - 3x + 5 = 0। सो इसमें हम पहले a लिख लेंगे। a क्या होता है बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ x²। b क्या है, -3 कोफिशिएंट ऑफ x। और c होती है कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म इज विदाउट, जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है। सो ये 5। अब हम डिस्क्रिमिनेट करेंगे। d इक्वल्स टू b² - 4ac। वैल्यू रिप्लेस करेंगे। b की वैल्यू क्या है, -3 होल स्क्वायर -4 इंटू a है 2 और c है हमारे पास 5। 3 3 = 9 प्लस माइनस क्या है हमारे पास, 4 2 = 8, 8 5 = 40। ओके बच्चों, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास बचेगा -31। सो देखो बच्चों, अब माइनस का 31 आ गया। माइनस का 31 मतलब डी इज लेस देन 0। क्या है, डी जो है वो 0 से लेस है, मतलब वैल्यू माइनस में है। तो क्या आएगा इसका, सो नो रियल रूट्स, सॉरी बच्चों ढंग से लिख लो, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। ये क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हो गया। अब आप इसको सॉल्व नहीं करोगे क्योंकि हमारे पास नो रियल रूट्स आ गए। ओके बच्चों, अब है हमारे पास सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या बोला है, इसके सेकंड पार्ट में बोला है 3x² - 4√3 + 4 = 0। ओके, तो इसमें भी देखो a क्या है हमारे पास, 3 है, b है -4√3 और c है हमारे पास 4। फिर डिस्क्रिमिनेट करेंगे। डी का फॉर्मूला लगाकर डी डिस्क्रिमिनेट करो। रियल रूट्स हमने चेक करने के किस टाइप के हैं। अगेन फॉर्मूला है b² - 4ac। b इज, ध्यान से देखना बच्चों, रूट में वैल्यू है -4√3
होल स्क्वायर हो जाएगा और -4 इंटू ए है 3 और सी है हमारे पास 4। अब ध्यान देना बच्चों, 4 का स्क्वायर देखो, -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 4 ज़ा 16 इंटू ये जो रूट है, √3 है, इसका स्क्वायर से रूट कट जाएगा और सिंगल 3 रह जाएगा। ओके, और 4 3 ज़ा 12, 12 4 ज़ा 48। सो D इक्वल्स टू 48 माइनस 48। सो D आ गया बच्चों 0। सो जब D 0 होता है तो क्या बताया था मैंने, 2 रियल रूट्स पाए जाते हैं हमारे पास, 2 इक्वल रूट्स एग्जिस्ट। सो लिखो 2 इक्वल रूट्स एग्जिस्ट। अगर ये 2 इक्वल रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं तो हमें इनको वी हैव टू फाइंड, हमें वो फाइंड भी करने हैं, और किससे, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सो बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से हमें क्या निकालना है, x इक्वल्स टू -b नेगेटिव पॉजिटिव √b² -4ac अपॉन 2a। ओके, सो x इक्वल्स टू, रिप्लेस करो वैल्यू, माइनस का साइन फॉर्मूले में है और जो हमारा b है उसमें भी माइनस है तो ब्रैकेट में आ जाएगा -4 √3 नेगेटिव पॉजिटिव का साइन, और b² -4ac क्या है हमारे पास, वो है d लिख लो, अपॉन 2 इंटू a हमारे पास कितना है, a है 3। ओके, x इक्वल्स टू माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, +4 √3 और प्लस माइनस d की वैल्यू क्या है हमारे पास, 0/6। सो x इक्वल्स टू 4 √3 नेगेटिव पॉजिटिव, अब 0 का स्क्वायर रूट क्या होगा बच्चों, 0/6। ओके, हो गया। अब फाइंड आउट करते हैं आगे। अब हम x की वैल्यू निकालेंगे, कैंसिल कर लेंगे यहाँ पे, 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा। ओके बच्चों, हमारे पास आ गया 2 √3/3। तो बच्चों इसका अब हम आंसर निकालेंगे। अब हम क्या करेंगे, जो न्यूमरेटर है उससे बोथ साइड मल्टीप्लाई करके निकालेंगे इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 √3/3 और इनटू न्यूमरेटर से बोथ साइड मल्टीप्लाई। ओके, सो 2 2 ज़ा 4, √3 से √3 को मल्टीप्लाई किया, सिंगल 3, 2 2 ज़ा 4 एंड √3 से √3 को सिंगल 3 अपॉन 3 2 ज़ा 6, बाहर वाली वैल्यू मल्टीप्लाई हो गई, √3 हो गया कॉमन। ओके, तो कैंसिल करेंगे, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा। सो बच्चों हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया 2/√3 और यही हमारे पास रूट्स हैं। सो देयरफॉर द रूट्स आर, कौन कौन से रूट्स हैं हमारे पास, रूट्स हैं 2/√3 एंड 2/√3। ओके बच्चों, आई होप ये आपको समझ आ गया। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं और इसका नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट में बोला है 2x² -6x + 3 = 0। ओके, इसमें भी बच्चों a और b लिखेंगे। a क्या है 2, b होगा -6 और c होगा +3। अगेन डिस्क्रिमिनेट, b² -4ac। ओके, सो b की वैल्यू क्या है हमारे पास, -6 -4 इंटू a क्या है 2 और c क्या है 3, 6 6 ज़ा 36, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24 -24। ओके बच्चों, 36 में से 24 माइनस हो जाएंगे, हमारे पास बचेगा 12। तो यहाँ पे भी हमारे पास कैसे आ रहे हैं, d जो है वो > 0 है। सो टू
टू डिस्टिंक्ट मतलब दो अलग अलग, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, टू रियल रूट्स एग्जिस्ट। ओके, सो बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अब हमें फिर x निकालना है। नाउ x इक्वल्स टू माइनस बी नेगेटिव पॉजिटिव अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a। x इक्वल्स टू माइनस, और b भी हमारे पास पहले से माइनस का है तो ये ब्रैकेट में आ जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac क्या है हमारे पास d अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू क्या है 2। सो x इक्वल्स टू माइनस इंटू माइनस प्लस 6 अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट डी क्या है बच्चों हमारे पास 12 अपॉन 4। ओके, ये आ गया हमारे पास। अब हम आगे करेंगे। देखो क्या हो जाएगा, अब हमारे पास क्या आ गया, x इक्वल्स टू 6 और नेगेटिव पॉजिटिव 12। तो बच्चों अब हमने रूट्स निकालने हैं, लेकिन रूट्स के लिए सबसे पहले देखो हमारे पास रूट में क्या है। रूट निकालने के लिए रूट में हमारे पास 12 है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 6 नेगेटिव पॉजिटिव, पहले हमें 12 के क्या करने पड़ेंगे, प्राइम फैक्टर्स। क्या करने पड़ेंगे बच्चों, प्राइम फैक्टर्स करने पड़ेंगे। सो प्राइम फैक्टर्स करने के लिए अब हमें देखना पड़ेगा किससे हो रहा है, ये हो रहा है 2 से डिवाइड हो रहा है। 2 6 ज़ा 2 3 ज़ा 3 1 ज़ा। अब देखो बच्चों क्या क्या है इसमें, हमारे पास पेयर में क्या है 2, तो जो पेयर में होता है वो बाहर आता है, विदाउट पेयर जो होता है वो अंडर रूट में रहता है, और अपॉन 4। ओके बच्चों ये आ गया हमारे पास। तो x इक्वल्स टू, और 6 प्लस माइनस करके, प्लस माइनस करने पर हमारे पास एक बार प्लस एक बार माइनस, क्योंकि हमने रूट्स निकालने हैं बच्चों, अपॉन 4, और दूसरे में हम 6 माइनस 2 अंडर रूट 3 अपॉन 4। ओके, सो बच्चों इनमें अब यहाँ पे 2 कॉमन है, यहाँ भी कर सकते थे आप, अगर यहाँ करना है तो यहाँ भी कर सकते हो, मैंने नीचे लिख लिया, यहाँ भी कर सकते हो। 2 कॉमन है, सो 2 3 ज़ा 6 प्लस यहाँ रह गया सिर्फ अंडर रूट 3 अपॉन 4, कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया हमारे पास पहला रूट। और दूसरे में यहाँ पे भी 2 कॉमन, सॉरी, और 2 कॉमन ले लिया, 3 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 4, 2 2 ज़ा। ओके बच्चों, सो देयरफॉर द रूट्स आर, क्या क्या रूट्स आए हमारे पास, रूट्स आ गए हमारे पास 3 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन 2 एंड 3 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2। ओके बच्चों, तो ये था 4.4 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, जिसके ये 3 पार्ट्स थे। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। डिस्क्रिमिनेट फॉर्मूला, डिस्क्रिमिनेट करते हैं पहले रूट्स चेक करने के लिए। जब भी आपको क्वेश्चन में पूछा होगा कि चेक विच टाइप ऑफ रूट्स आर एग्जिस्टिंग इन दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आपको पहले डिस्क्रिमिनेट करके चेक करना है। और मैंने डिस्क्रिमिनेट के लिए आपको ये 3 आपकी बुक में भी दिए हैं, ये 3 फॉर्मूले, जो डी निकाल कर, अगर डी जो है वो ग्रेटर देन 0, मतलब अगर आपके पास डी की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो वो ग्रेटर देन 0 है, सो डिस्टिंक्ट, इसमें देन 2 लिख सकते हो, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स जो है वो एग्जिस्ट होंगे। और अगर डी इक्वल्स टू 0 है तो 2 इक्वल रूट्स होंगे, मतलब दोनों रूट्स एक जैसे ही होंगे। और अगर डी जो है वो, अगर आपकी वैल्यू माइनस में आती है तो वो लेस देन 0 होगा, तो कोई भी रूट्स एग्जिस्ट नहीं होंगे। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच बच्चों फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, एंड प्लीज़ like, share and subscribe so that you can get the answers of the next exercises questions. Okay, thank you so much.